आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी उमेश की है। उमेश तब 19 साल का था जब उसके पिताजी चल बसे। पिताजी के मरने के बाद उमेश के सर पर मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ सा टूट गया था। ये सारी जिम्मेदारियां हल्की हों इसलिए उमेश ने गांव में काम ढूंढने की कोशिश भी की, मगर उसके गांव में उसे कोई काम नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद उमेश को उसके गांव से काफ़ी दूर एक जगह पर काम मिल गया। हालांकि वो जगह उमेश के गांव से काफ़ी दूर था, मगर अच्छी तनख्वाह होने के कारण उमेश ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। रोज़ाना वो अपनी साइकिल से ही काम पर आना जाना किया करता था। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। गांव, शहर, सड़क चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड में भी दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। उस जमा देने वाली ठंड और खतरनाक कोहरे के बीच भी उमेश रोजाना काम पर आना जाना करता था। एक रात की बात है, उमेश को काम पर से घर जाने के लिए निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। उमेश जब अपनी साइकिल लेकर रास्ते पर आया तब उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो, क्योंकि दूर दूर तक रास्ते पर उमेश के अलावा दूसरा कोई नहीं था। खैर, उमेश ने साइकिल चलाना शुरू किया। बहुत रात हो चुकी थी, शायद 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तेज चल रही ठंडी हवा उमेश को ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे कोई उसके बदन पर कांटे फेंक कर मार रहा हो। खटारा हो चुकी अपनी साइकिल को खींच तान कर उमेश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जोर की आवाज़ से उस पूरे माहौल की खामोशी टूटकर चकनाचूर हो गई। उमेश की साइकिल का पिछला टायर फट चुका था। परेशान होकर उमेश साइकिल से नीचे उतरा और साइकिल के पिछले टायर को टटोलने लगा। उमेश को अब ये फिक्र सता रही थी कि वो घर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इतना खट मर कर चलने के बावजूद उमेश का घर अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। उमेश अपना सिर पकड़कर उस फटे हुए टायर के पास ही बैठ गया, क्योंकि 7 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी इस खटारा साइकिल को लेकर, नामुमकिन था। उमेश ने सोचा किसी गाड़ी से लिफ्ट मांग लेगा, मगर दूसरे ही पल जब रोड के दोनों तरफ देखा तो फिर निराश हो गया। अब उमेश को वहाँ बैठे बैठे काफ़ी वक्त हो चला था, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी उस रास्ते पर से। तभी उमेश उठा, ये सोचकर कि अब कुछ करना ही होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इस इरादे से उमेश अभी उठकर सीधा खड़ा हुआ ही था कि तभी दाईं ओर से आती किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी उमेश के चेहरे पर पड़ी। उमेश ने उस रोशनी की ओर देखा तो एक ट्रक उमेश के करीब आ रही थी। उमेश हाथ दिखाकर उस ट्रक वाले को रुकवाने लगा, मगर ट्रक बिना रुके ही उमेश के चेहरे पर धूल उड़ाती हुई वहाँ से निकल गई। उमेश घबराकर थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि अगर वो उस ट्रक को रुकवाने के चक्कर में थोड़ा और आगे चला जाता तो शायद वो घर ना पहुंचकर कहीं और ही पहुंच गया होता। उमेश बुदबुदाते हुए उस ट्रक वाले को गालियां देने लगा। उमेश अभी उस ट्रक वाले को गालियां बक ही रहा था कि तभी उसे दाईं ओर से एक और गाड़ी आती दिखी, मगर इस बार कोई ट्रक नहीं बल्कि एक छोटी सी कार थी। वो कार इतनी धीरे चल रही थी कि अगर कोई पैदल भी चले तो शायद उस कार से आगे निकल जाए। उमेश ने सोचा कि अगर वो इस कार वाले से लिफ्ट मांगेगा तो शायद ये भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे,
इसलिए उमेश ने कुछ बोला नहीं। और जैसे ही वो कार उमेश के पास आई, उमेश झट से गाड़ी के पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में घुस गया। हालांकि ये काम बहुत खतरनाक था। खैर, उमेश ने सोचा कि वो अपनी खटारा साइकिल कल ले जाएगा, वरना चोर ले जाएंगे। तभी उमेश ने अपनी नज़रों को ड्राइविंग सीट की ओर घुमाते हुए कहा, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे ऐसा करना पड़ा। आप ज़रा मुझे बेलगढ़ गांव तक ये बोलते बोलते ही उमेश रुक गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जहां ड्राइवर होना चाहिए था वहां कोई नहीं था। उमेश बहुत ज़ोर से चीखना चाहता था, मगर उसका गला बैठ चुका था। उसने कार के दोनों दरवाज़ों को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उमेश ने खिड़की खोलना चाहा, मगर वो भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार में ना होकर भी कार में ही है और वही कार को कंट्रोल कर रहा है। उमेश अब तक पूरा डर चुका था। उसके शरीर के अंदर हड्डियां तलक भी कांप रही थीं। उमेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रही थी। चलते चलते अब गाड़ी उमेश के गांव जाने के रास्ते में पड़ने वाले एक रेलवे फाटक पर पहुंच चुकी थी। फाटक खुला हुआ था। तभी वो कार फाटक को पार करके रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रुक गई। उमेश थोड़ा घबराया और फिर से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ 2-4 मिनटों तक कार वैसे ही ट्रैक पर खड़ी रही, लेकिन तभी एक ज़ोरदार हॉर्न की आवाज़ ने उमेश के कान में दस्तक दिया। वो आवाज़ ट्रेन की थी, जो उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर अभी वो कार खड़ी थी। उमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो फाटक गिर चुका था। उमेश ने यह मान लिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया और चीखने लगा, मगर तभी कार थोड़ा आगे बढ़ी। उमेश ने आंख खोलकर देखा तो ट्रेन पीछे से जा रही थी। उमेश की जान में जान आई। फिर जैसे ही फाटक खुला, कार आगे निकल गई। उमेश अब रोने रोने को हो गया था। उसे अपनी मौत को टालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कार अब काफ़ी रफ्तार से चले जा रही थी। उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी का इतनी रफ्तार में चलना उमेश को ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही किसी तीखे मोड़ पर गाड़ी मुड़ती, उमेश का दिल धक सा हो जाता। तभी उमेश ने देखा, धीरे धीरे गाड़ी का रियर व्यू मिरर उमेश की ओर मुड़ा, जैसे किसी ने अपने हाथों से मोड़ा हो। और साथ ही किसी ने ये कहा, उमेश, कुछ याद आया? ये आवाज़ और रियरव्यू मिरर को अपनी ओर घूमता देख उमेश को पूरा माजरा समझ आ गया। तभी उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो देखो, वो मेरी गलती नहीं थी। मैं मानता हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मगर इस पर उमेश को कोई जवाब नहीं मिला। उमेश जानता था कि अब उसके साथ वही होगा जो उमेश ने 1 साल पहले इस कार के ड्राइवर के साथ किया था। तभी उमेश ने देखा कि गाड़ी में अपने आप ही बहुत सारा खून फैल चुका है और खून से सना हुआ एक बड़ा सा पत्थर भी ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ है। उमेश जान गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, मगर तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। उमेश ने बाहर देखा तो उसके गांव के पास का इलाका था। तभी सामने से फिर एक बार आवाज़ आई, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। ये सुनकर उमेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा एक बार में ही खुल गया। दरवाज़ा खोलकर उमेश जैसे ही बाहर निकला तो वो दंग रह गया, क्योंकि ठीक उसके सामने उसकी पंचर साइकिल खड़ी थी। मगर ये कैसे हो सकता है? भला अपने आप ही साइकिल इतनी दूर से यहाँ कैसे आ सकती है? उमेश ने पीछे मुड़कर गाड़ी की ओर देखा तो कार वहाँ से गायब थी। उमेश अपनी साइकिल लेकर सीधे घर पहुँचा। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले देर रात गए एक बार उमेश अपनी बहन के साथ उसी रास्ते से घर लौट रहा था। वो दोनों पैदल थे और गांव बहुत दूर था। तभी वही कार उन दोनों के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने दोनों को लिफ्ट का ऑफर किया। वो दोनों मान गए, क्योंकि पैदल चलने से तो बैठकर जाना ही अच्छा होता। मगर थोड़ी दूर जाते ही उमेश को पता चल गया कि उस कार ड्राइवर की नज़र अच्छी नहीं है। वो बार बार लुकिंग ग्लास में पीछे बैठी उमेश की बहन को ही देखे जा रहा था। एक बार तो हद हो गई, जब उमेश हल्का होने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तब ड्राइवर उमेश की बहन के साथ बदसलूकी करने लगा। ये उमेश को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस ड्राइवर के सिर पर दे मारा, जिससे वो वहीं मर गया। और शायद आज उसी की आत्मा उमेश को मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।